साल का आखिरी मन की बात 2025 की उपलब्धियों के साथ नई संभावनाओं पर चर्चा, यंग इंडिया पर बात। जी हां, 28 दिसंबर साल का आखिरी रविवार और साल का आखिरी मन की बात, जिसकी शुरुआत 2025 की उपलब्धियों के साथ हुई। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संदेश में खेल, ऑपरेशन सिंदूर, स्वदेशी उत्पाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की। देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और आगामी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने यंग लीडर्स डायलॉग के आयोजन की जानकारी दी। पीएम मोदी के अनुसार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा और उसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत देश के युवा अपने आइडिया पीएम मोदी के साथ शेयर करेंगे। इसके आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी मन की बात के जरिए लोगों को जो उत्साह, जो प्रेरणा देते हैं, इससे आज देशवासियों का आत्मविश्वास दोगुना हो चुका है। और इसलिए अगले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है और ये देश दुनिया के सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। क्योंकि आज आपने देखा है मन की बात के जरिए देश के अलग अलग प्रांतों पर लोगों के अपने मेहनत के जरिए कैसे देश की गौरवशाली एक इतिहास को खड़ा की है। लोगों का जो योगदान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस मंत्रों को साकार करने के लिए आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लोगों ने जैसे सहयोग की है मोदी जी के नेतृत्व में, ये बड़े सराहनीय है। और हम सब इससे विशेष रूप से हम सब उत्साहित है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 11 साल में जो उन्होंने जमीनी हकीकत में विकास के सिलसिले में जो उदाहरण खड़ा की है, इसलिए हर भारतीय और गर्व महसूस करते हैं और उनकी मानना है मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश दुनिया के सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र बनेगा। मन की बात एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ते हैं। ऐसे कलाकार, ऐसे उपलब्धि प्राप्त करने वाले, चाहे वो मणिपुर में हो या काशी के तमिल सीखने वाले बच्चे हों, इनकी गाथा देश को बतानी जरूरी है और माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक बार भी वो अपने मन की बात में पॉलिटिक्स का पी भी नहीं बोलते। सिर्फ देश को साथ ले चलने की बात, देश में सामंजस्य आए और लोग व्यायाम करें, खुश रहें और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं। बता दें कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 22 से अधिक भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसे बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने आवाज और अपने अपने समर्थकों के साथ बड़ी गंभीरता के साथ सुना। बीजेपी नेताओं की माने तो पीएम मोदी मन की बात के जरिए देशवासियों को जागरूक करने का काम करते हैं। मन की बात का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत का श्रेष्ठ उभारता है। आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे 2025 के वर्ष का एक आकलन भी करा। स्मार्ट सिटी हैकाथॉन में युवा भारत जो नए नए प्रयास कर रहा है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के टेक्नोलॉजिकली बेस्ड सॉल्यूशंस निकाल रहा है, उनका जिक्र भी करा। उन्होंने मणिपुर की मार्गरेट जी के बारे में भी बताया, जो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से एक चेंज मेकर बन गई है। मणिपुर के दूसरे भाई के बारे में बताया, जो सौर ऊर्जा में एक नए प्रयास कर रहा है और दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने आंध्र में जो लेस क्राफ्ट हो रहा है उसके बारे में भी बताया। लेकिन साथ ही हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
हम सबको जागरूक भी करते हैं। आज उन्होंने एक बहुत ही पर्टिनेंट और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के बारे में भी बताया, और वो है एक जो हम लोग ओवरडोज ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स की बिना डॉक्टर से पूछे, जिसके कारण एंटीबायोटिक्स का असर अब निमोनिया जैसी बहुत गंभीर बीमारियों पे होना बंद हो गया है। साथ ही उन्होंने फिट इंडिया के लिए भी प्रेरित करा और ये कहा कि सर्दी का मौसम है, हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए इस देश का युवा, इस देश की नारी शक्ति, इस देश का बच्चा बच्चा हर महीने के आखिरी संडे का उत्सुकता से मैं कहती हूँ प्रतीक्षा करता है, ताकि प्रधानमंत्री जी आए और हमें और प्रेरणा दें। वंदे मातरम। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में केवल वोकल फॉर लोकल और खेलों के विकास पर जोर दिया था, जिसका आकलन पीएम मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड में भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।